गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट आज के दिन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह बन गया है। इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आसानी से फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा का रिटर्न प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट की जगह ट्रेड करते हैं और अच्छा मुनाफा घर लेकर जाते हैं। कोविड के बाद से देखा गया कि लोग फिक्स डिपॉजिट की जगह अपने पैसे को शेयर मार्केट में या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एज अ ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में शेयर मार्केट से किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस भी हो रहा है। साथ ही आपके द्वारा किए गए शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर AIS एंड TIS में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स हो या फिर ट्रेडर्स, सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को कैसे प्रॉपर्ली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फिल करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में कितने टाइप के ट्रेड्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, कौन से ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ITR हमें फाइल करना है, प्रॉफिट या फिर लॉसेस को ITR में कैसे शो करना है, टर्नओवर के कैलकुलेशंस कैसे होंगे एंड ऑडिट हमें कब करवाना है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बहुत सारे ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद है एंड उन सब के टैक्सेशंस भी अलग अलग है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो जनरली वो डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं। इसका मतलब वो लोग शेयर्स लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड करते हैं। ऐसे में अगर आपने किसी शेयर्स को खरीद कर 12 महीने के अंदर उस शेयर्स को बेच दिया है तो उस पर हुए प्रॉफिट या फिर लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर है। अगर आप किसी शेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आपको उस गेन पर 15% के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप किसी शेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करते हैं तो ये आपके दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, यानी कि सेट ऑफ हो सकता है। और अगर आपका कोई और शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो आप इस लॉस को आने वाले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपने आने वाले 8 सालों में कोई शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो ये लॉस आसानी से उनसे सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर ही फाइल करनी है, यानी कि 31 जुलाई तक नॉन ऑडिट के केस में, नहीं तो आपकी ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं दिया जाएगा। ये तो थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बातें। अगर आप किसी शेयर्स को 12 मंथ तक होल्ड करके उसके बाद बेचते हैं तो उस पर हुए प्रॉफिट एंड लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के नाम से जानेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर करता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। 1 लाख से ऊपर आपने जितनी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है उस पर आपको 10% के हिसाब से इनकम टैक्स अदा करना होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए 2 फरवरी 2020 को ABC लिमिटेड के 1000 शेयर्स खरीदते हैं 400 रुपए के भाव में। मान लीजिए मिस्टर ए 2 फरवरी 2020 को ABC लिमिटेड के 1000 शेयर्स खरीदते हैं 400 रुपए के भाव में, जिसका टोटल अमाउंट 4 लाख होता है। एंड इस 1000 शेयर्स को मिस्टर ए 13 जनवरी 2022 के दिन 1500 रुपए के भाव में बेच देते हैं, जिसका टोटल अमाउंट 15 लाख होता है। तो मिस्टर ए का नेट प्रॉफिट इस शेयर्स पर 11 लाख रुपए का होता है। मिस्टर ए ने ABC लिमिटेड के शेयर्स को 12 मंथ होल्ड करके बेचा, यानी कि ये ट्रांजैक्शंस लॉन्ग टर्म है। जब मिस्टर ए अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब मिस्टर ए अपने इस 11 लाख के प्रॉफिट में से पहले 1 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। बाकी बचे 10 लाख पर 10% के हिसाब से मिस्टर ए इनकम टैक्स अदा करेंगे,
जो कि होगा 1 लाख रुपये। ये तो थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बातें। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो सेट ऑफ करने के लिए आप इस लॉस को आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मगर शर्त वही है कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के दिए गए टाइम फ्रेम के ही अंदर फाइल करना होगा। ये तो थी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब अगर इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड मिलता है शेयर होल्ड करने से, तो वो डिविडेंड इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आईटीआर में दिखाना होगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस को आईटीआर में दिखाने के लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा अगर आप सैलरीड या फिर पेंशन होल्डर है। एंड वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल है तो फिर आपको अपनी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गेन या फिर लॉस को दिखाने के लिए आईटीआर 3 फाइल करना होगा। ये सारी चीजें तो इन्वेस्टर्स के लिए थी। अगर आप ट्रेडर है तो फिर आपके ट्रांजैक्शंस अलग ढंग से आईटीआर में दिखाए जाएंगे। एक ट्रेडर मार्केट में जनरली 3 तरह से ट्रेड करता है। पहला है इंट्राडे, दूसरा है फ्यूचर्स एंड तीसरा है ऑप्शंस। इन तीनों ही तरह के ट्रेड्स में ट्रेडर को यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ट्रेड को आईटीआर में कहां दिखाना है, उन ट्रेड्स के टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होंगे और क्या उस ट्रेड में हुए लॉस के लिए ऑडिट कराना है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्राडे के बारे में। फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सिंगल डे ट्रेडिंग, यानी कि आप एक ही दिन में खरीद एंड बिक्री दोनों कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी आपके पास नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है आप मार्केट की मंदी और तेजी में दांव लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ जोखिम भी शामिल है, तो साथ ही आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो जब आप इंट्राडे में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शामिल है तो लाजमी है कि इसमें हुए प्रॉफिट या फिर लॉस इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस इनकम माने जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि बिजनेस इनकम तो 2 तरह के होते हैं, एक है स्पेकुलेशन इनकम एंड दूसरा है नॉन स्पेकुलेशन इनकम। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सी हेड में जाएगा? तो इसका जवाब है स्पेकुलेशन इनकम, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मार्केट की तेजी या फिर मंदी पर दांव लगाते हो तो आप एक तरह से गैम्बल कर रहे हो, तो जहां गैम्बल की बात आएगी वहां पर स्पेकुलेशन इनकम ही ट्रीट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। इंट्राडे ट्रेडिंग पर हुए प्रॉफिट को आईटीआर में दिखाने का 2 तरीका है। पहला है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी, जिसमें सिंपली अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपना टर्नओवर देना है और उस टर्नओवर के 6% को अपना प्रॉफिट मानकर आपको इनकम टैक्स अदा करना है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या होगा? उस केस में आपको जो सेकंड वाला मेथड है, यानी कि नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से आईटीआर फाइल करनी होगी। नॉर्मल बिजनेस केस में 2 सिनेरियो होंगे, एक जिसमें आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है एंड दूसरा जिसमें आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उस केस में आपका अगर लॉस है तो आप सिंपली उसको अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस हेड में शो कर दो। आप उस लॉस को आगे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड आने वाले 4 सालों में अगर आपका कोई इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है तो आप उससे सेट ऑफ भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और आपकी टोटल इनकम यानी कि कोई और इनकम जैसे कि सैलरी है या फिर बिजनेस इनकम या फिर कोई और दूसरी इनकम, उसमें से इंट्राडे के लॉस को माइनस करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर इंट्राडे के लॉस को क्लेम करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। जनरली इंट्राडे के केस में आप जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट होल्ड करते हो वो आपको आपका टर्नओवर, आपकी प्रॉफिट या फिर लॉस आपको बता देता है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इंट्राडे का टर्नओवर का मतलब है
हर दिन की प्रॉफिट या फिर लॉस को ऐड कर देना। यानी कि सपोज कीजिए आपने 3 दिन इंट्राडे ट्रेडिंग किया है, आपने पहले दिन 1 लाख कमाया है, दूसरे दिन 3 लाख का लॉस दिया है एंड तीसरे दिन 1.5 लाख कमाया है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो सिंपली आपका 50,000 का लॉस हो गया है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो आप इन तीनों प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड कर दो, यानी कि 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख, तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया है 5,50,000 का। ये तो थी इंट्राडे से जुड़ी बातें। अब अगर फ्यूचर्स की बात करें तो सब कुछ इंट्राडे की तरह ही है, जैसे कि टर्नओवर कैलकुलेशन या फिर ऑडिट रिक्वायरमेंट या फिर कौन सी आईटीआर फाइल करनी है वगैरह वगैरह। यहां पर सिर्फ 2 ही चीजें अलग है। फ्यूचर्स के केस में एक जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का जो आपकी इनकम थी उसे हम स्पेकुलेशन इनकम कहते थे, वहीं फ्यूचर्स के केस में ये नॉन स्पेकुलेशन इनकम मानी जाएगी। एंड दूसरा चेंज है कि फ्यूचर्स में अगर आपका लॉस होता है तो आप उस लॉस को आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड उसे किसी भी अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सिवाय सैलरी की इनकम छोड़कर। जैसे कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है या फिर रेंटल इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है, इन सब से आपका फ्यूचर का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑप्शंस। ऑप्शंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम फ्यूचर्स की तरह होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में जाते हैं, यानी कि अदर देन प्रेजेंटिव, जिसमें आपको 6% के हिसाब से टैक्स देना है, उस केस में आप अगर इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस को करने के लिए अगर कोई खर्च करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ सैलरी, स्टेशनरी एटसेट्रा, तो इन सब खर्च को भी आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं ITR 3 फाइल करते वक्त। आशा करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।